हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप लोग कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन वीडियो देखने से पहले आप खुद से अपने से 3 सवाल करना है। मैं वीडियो क्यों देख रहा हूँ? ये वीडियो देखने से मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है? और अंत में, वीडियो के अंत में आपको ये पूछना है, हमने इस वीडियो से क्या सीखा? अगर ये 3 सवाल का आप जवाब ले लेते हैं और आपको मिल जाता है तो गारंटी है कि ग्रेजुएशन में आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। मैं तो ये टॉपिक बताऊंगा ही कि बीए पार्ट 1 में टॉप 10 क्वेश्चन कॉपी लिखते समय क्या क्या गलती करते हैं, प्रश्न को याद कैसे करें, 3 घंटा में 32 पेज कैसे लिखें, इस ट्रिक को अपना फुल मार्क्स पाओ। लेकिन मैं ये सारी बात को बताऊंगा। लेकिन ये अगर सवाल आपके अंदर अगर झांक के अगर प्रश्न का उत्तर ले लिए ना, गारंटी है पढ़ने के लिए आप तड़प उठोगे। जितना आप शॉर्ट्स वगैरह देखते हो ना, इंस्टाग्राम चलाते हो, सब ये हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या। वैसे काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर सोशियोलॉजी का ऑनर्स पेपर का आप वीडियो बना दीजिए, क्योंकि आप जो भी प्रश्न बताते हैं वो एग्ज़ाम में 100 प्रश्न लड़ते ही हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, बस बिहार यूनिवर्सिटी में जो भी यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो या मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो बिहार में, ये क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना कि सर हमारा दूसरा यूनिवर्सिटी है तो हमारा दूसरा यूनिवर्सिटी है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। सबसे पहले हम समझेंगे बीए पार्ट 1 टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद कॉपी लिखते समय हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं, प्रश्न को याद कैसे करें, यानी प्रश्न को याद कैसे करें। आप उत्तर तो याद कर लेते हैं, लेकिन प्रश्न जब एग्जाम में घुमा देता है तो आपको पता ही नहीं चलता है प्रश्न क्या पूछा। इसलिए प्रश्न को भी हम आज घुमा घुमा के, जैसे एग्जाम में पूछता है वैसे आपको हम बताऊंगा। 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें। और आखिरी मेरा ट्रिक है, इस ट्रिक को अपनाओ और फुल मार्क्स पाओ। तो आज हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे, तो वीडियो का अंत तक बने रहे। और हाँ दोस्तों, थोड़ा सा भी स्क्रिप्ट या स्पीड बढ़ा के देखिएगा तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे एग्ज़ाम में टोटल प्रश्न पूछे कितने जाते हैं। तो आपको हम बता दें, आपके जो एग्ज़ाम में टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं 10, लेकिन आपको 10 का जवाब नहीं देना है। मात्र आपको कितने प्रश्नों का जवाब देना है? मात्र आपको 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है। समझ गए। एक प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं कितना नंबर के होते हैं, तो एक प्रश्न जो होते हैं वो 20 नंबर के होते हैं। ठीक है, 20 नंबर के 1 मार्क्स के होते हैं। अगला जो हमारा देखते हैं अब प्रश्न पत्र श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न क्या है कि पहला जो हमारा है ये रहा, समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए, इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये हमारा काफ़ी टॉप 10 VVI क्वेश्चन है। ये सारे जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके गेस्ट पेपर से लिए गए हैं। उसके बाद कुछ प्रश्न जो हैं क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं और कुछ प्रश्न किताब से लिए गए हैं। ठीक है, ये सारे आपको अगर आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, ऑल इंश्योरेंस टीम के द्वारा इसका आंसर तैयार करके एकदम शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो फटाफट कमेंट बॉक्स भर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को जो टीम है काफ़ी मोटिवेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रहा। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा, समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके क्षेत्र पे प्रकाश डालिए। वर्णन हटा देगा, यहाँ बोल देगा आपको प्रकाश डालिए, तो ऐसे आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है हमारा, सामाजिक समूह की परिभाषा दीजिए एवं प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह का अंतर को स्पष्ट कीजिए। यानी जो है सामाजिक समूह का है उसको परिभाषा लिखना तथा प्राथमिक तथा द्वितीयक समूह को आपको अंतर स्पष्ट भी करना है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर देगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन भी बना सकता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में क्या क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ सामाजिक समूह हटा देगा और आपसे ये पूछ देगा, या फिर ऐसे भी घुमा देगा क्वेश्चन, सामाजिक समूह से आप क्या समझते हैं प्रकाश डालिए। ठीक है, क्वेश्चन जैसे भी घुमाए एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, बस यही ऑल इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक संरचना की परिभाषा दीजिए तथा इनके तत्वों का वर्णन कीजिए। यानी जो सामाजिक संरचना है उसको परिभाषा देना है और उनके तत्व कौन कौन से हैं वो आपको बताना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, सामाजिक नियंत्रण अभिकरणों का वर्णन कीजिए। यानी जो सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों हैं उनको आपको क्या करना है, वर्णन करना है दोस्तों। ठीक है, 5वां प्रश्न देखते हैं। लेकिन 5वां प्रश्न पढ़ने से पहले आपको हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, कॉपी लिखते समय हम लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा कॉपी हम बना लेते हैं जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये रहा हमारा कॉपी। इसमें बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहली गलती
इसमें लाइन पार देते हैं कॉपी पे, जो बिल्कुल गलत है। लाइन का आप यूज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, आप चौथाई का यूज कीजिए, ठीक। दूसरा गलती क्या करते हैं कि बच्चे जो होते हैं एग्ज़ाम में पहुंचते हैं एग्ज़ाम सेंटर में, तो वो ब्लू ही पेन का यूज़ करते हैं, ब्लैक पेन ले ही नहीं जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप ब्लू और ब्लैक दोनों ले जाइएगा। अब हम बताते हैं ब्लू का यूज़ क्या है और ब्लैक का यूज़ क्या है। ब्लू का यूज़ जो है, जैसे ब्लैक का यूज़ है, जो आप हेडिंग लिखिएगा उसको ब्लैक से लिखिएगा, और उसको जो डिस्क्राइब कीजिएगा यानी उसको विस्तार से बारे में लिखिएगा तो उसको आप ब्लैक से लिखिएगा, ठीक है। तीसरा गलती हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ कॉपी है तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे आप एक शब्द छोड़ देते हैं, PTO, प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है। तो PTO लिखना ना भूलिएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा PTO, ठीक है, समझ गए। चौथा गलती क्या करते हैं कि बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे जो तो कॉपी तो लिखते हैं लेकिन उनका नंबर नहीं मिलता। कारण क्या है, वो टॉपिक्स वाइज टॉपिक नहीं लिखते हैं, बस उठाएं और धड़ा दिए, ठीक है। तो वैसे आपको नहीं करना है, टॉपिक्स वाइज टॉपिक लिखना है। टॉपिक्स वाइज टॉपिक को लिखिएगा तो जो एग्जामिनर होते हैं उनको पढ़ने में आसानी होता है, बच्चा क्या लिखा है उनको पढ़ने में आसानी होता है, और आपको 20 में से 18 से 19 नंबर आपको आराम से दे के आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है, समझ गए। अगला हमारा टॉपिक है, क्या है, प्रश्न को याद कैसे करें। दोस्तों प्रश्न को जो याद करने का तरीका है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप बस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, और ये जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ आप उसे नोटबुक यानी कॉपी में उतार लीजिए, ताकि आपको याद करने में भी दिक्कत ना होगा, और जो आंसर इसका याद करने में भी दिक्कत नहीं होगा, और जो होगा ये आपको प्रश्न भी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ शेयर कर दो, लेकिन हम जानते हैं आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में पैसा थोड़े लगता है, मुझे पता है जो आप गुरु पढ़ाते हैं उनको आप कुछ ना कुछ दक्षिणा देते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हम आपसे यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितना हो सके सपोर्ट करो चैनल को, यानी अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, परिवार से आप क्या समझते हैं। परिवार से आप क्या समझते हैं, आधुनिक परिवार की समस्याओं का वर्णन कीजिए। यानी आप परिवार से क्या समझते हैं और आधुनिक परिवार की समस्याओं के बारे में आपको लिखना है दोस्तों, ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है हमारा। अगला जो प्रश्न ये रहा हमारा 6 नंबर, सामाजिक परिवर्तन की जनसंख्यात्मक कारक का वर्णन कीजिए। यानी सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है, समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उससे जनसंख्यात्मक यानी जनसंख्यात्मक कारक का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। या फिर वर्णन हटा देगा, प्रकाश डाल देगा, या फिर प्रकाश भी हटा देगा, बोल देगा व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन जैसे भी घुमाए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कई बार यहाँ पे जो होता है सामाजिक परिवर्तन जनसंख्यात्मक ना लिखा है तो यहाँ लिख देगा आपको जनसंख्यात्मक से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी लिखे, अपने शब्दों में लिखिए या टिप्पणी लिखिए, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। यानी जो सामाजिक परिवर्तन है के चक्रीय सिद्धांत है उसको आपको आलोचनात्मक व्याख्या करना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा ये रहा, जाति और वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो जाति और वर्ग है उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है, समझ गए। या फिर ऐसे भी दे दे क्वेश्चन कि जाति से हमारे समाज में जाति जनगणना हो रहा है उसका आपको क्या मतलब, उस पर प्रकाश डालिए, ठीक है। क्वेश्चन, जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज उसी काम को करने में आता है। जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज उसी काम को करने में आता है जिसे देखकर लोग कहते हैं यह तुम्हारे बस का नहीं है। अगर आपको लोग कहते हैं कि तू टॉप नहीं कर सकता है, तू लूजर है, आप उसको जो है उसको गलत आपको साबित करना है। आपको बीए में टॉप करना है। समय और शिक्षा को सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है, वरना जो बच्चे समय और शिक्षा का उपयोग नहीं करते हैं वो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम्हें ही करोगे, ना कि हालात तुम्हारे हिसाब से होगा और ना ही लोग, ठीक है। जान भी थी हाजिर तेरे लिए, हर मुस्कान कुर्बान थी तेरे लिए, तूने ही तो बदल दी रुख हवा की,
अब हर सजा कम है तेरे। अगर आप टॉप नहीं कर पाते हो या फिर आप अच्छा नंबर भी नहीं ला पाते हो तो इतना जानिए कि मतलब जो है ना, ये ग्रेजुएशन है, जो हल्का में लिया उसको ग्रेजुएशन हल्का कर दिया। ठीक है, कि मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ ना, आप उसको सारे को आप क्या कीजिए, आप उसको लिखिए और 3 घंटा टाइम निकालिए कि क्या मैं 3 घंटा में मैं कितना पेज लिख रहा हूँ। अगर आप 32 पेज लिख ले रहे हैं, देख के ही लिखिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आगे याद कर लीजिए उसके बाद लिखिए, नहीं, आप देख के लिखिए। उसके बाद देखिए कि हम कितना घंटा में लिख पा रहे हैं और उस हिसाब से आपको स्पीड को अपना पता चल जाएगा कि हम 3.5 घंटा में लिख रहे हैं, यानी 30 मिनट हमारा एक्स्ट्रा लग रहा है। तो आप 5 से 6 बार 7 बार जब लिखिएगा ना तो हाथ आपका क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से 3 घंटा में क्या 2.5 घंटा में 32 पेज लिख लीजिएगा। ठीक है, और जो 32 पेज है वो लिखना कैसे है, भरना कैसे है, वीडियो में जब इसका आंसर डिस्क्राइब कराऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी उसमें उठाएं और भर दिए, वैसा नहीं है। ठीक है, हम आपको एकदम कहानी की तरह समझा देंगे कि 32 पेज भी जो है ना कम पड़ जाएगा आपको लिखने के लिए। ठीक है, तो ऐसा मैं समझा दूंगा। ओके, अगला प्रश्न है, आपका जो भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा। आपको ऑल इंश्योरेंस टीम के द्वारा जिस प्रकार भी होगा आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो कमेंट करने से आप घबराइएगा नहीं, कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। प्रकाय की परिभाषा दे तथा इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। जो प्रकाय है उसको आपको क्या करना है, परिभाषा देना है तथा इसके प्रकार का आपके क्या करना है, वर्णन भी करना है। कौन कौन से प्रकार है इसको जो भी है टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। ये रहा हमारा लास्ट और फास्ट। ओके, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी आपको एग्जाम में देगा 4 और उसमें से आपको लिखना है 2। मैंने जो क्विज किया हुआ है उसमें आपको 6 दिए हैं प्रश्न। ठीक है, ताकि 6 प्रश्न आप याद करके जाइएगा, एकदम आपको 4 उसमें देखने को मिलेगा और उसमें से क्या 2 ही ना आपको लिखना है। ठीक है, तो हमने ऊपर 80 नंबर अटैम्प्ट कर लिया है, यानी 4 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया तो आप 80 नंबर का हो गया। और ये जो होगा ये आपका जो होगा 20 नंबर का, एक मतलब 10-10 नंबर का आपको एक ये रहेगा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। पहला हम देखते हैं क्या कहता है। पहला जो है प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह से आप क्या समझते हैं इसको परिभाषित कीजिए। ठीक है, परिभाषा में आप लिखिएगा। ठीक है, इसको आराम से 5 से 6 पेज में लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रश्न है वो आपको 2 से 2.5 पेज में आप लिख सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है सांस्कृतिक विडंबना, यानी जो सांस्कृतिक विडंबना है वो आपको लिखना है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। अकाय, यानी अकाय के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्राथमिक समूह, यानी जो प्राथमिक समूह है उसके बारे में आपको लिखना है। प्राथमिक समूह क्या है, इसमें क्या क्या होता है, वो सारी बातों को आप लिखिएगा 2 से 2.5 पेज में आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं लिखे, 2 से 2.5 पेज में लिखिएगा आराम से। आपको 10 नंबर का 9 से 8, 8 से 9 या 9 से 8 वो एक ही है, मतलब वहीं 8 या 9 नंबर एग्जामिनर जो चेक करेंगे वो आपको दे देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह कौन कौन से हैं आपको बताना है, उसमें क्या क्या होता है वो सारी बातों को आपको बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है परिवार के कार्य, यानी परिवार के क्या क्या कार्य हैं वो सारे बताना है। ठीक है, और आखिरी हमारा जो है सामाजिक स्तरीय कारण। सामाजिक स्तरीय कारण के बारे में भी आपको लिखना है। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो वीडियो फटाफट शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन चौरचे वन। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए।